बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यह है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसके 8 पार्ट्स हैं। हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फाइंड करनी है कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यह है a+4 ब्रैकेट्स प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट्स 4 प्लस b। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। उसके लिए हम बुक का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बुक पे पेज नंबर 7 पे ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जमा वाली प्रॉपर्टीज़। इसमें नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में यूज़ हुई है। हमारे क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। a+4 प्लस बी, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ हैं। a+4 प्लस बी, इस साइड पे भी 3 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ इस साइड पे ऐड हो रही हैं और 3 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। तो दोनों साइडों पे जब 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, लिहाजा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये चूंकि एडिशन की प्रॉपर्टी है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2√+ प्लस 3√, इज इक्वल टू 3√+ प्लस 2√। तो इसमें 2 वैल्यूज़ इस साइड पे ऐड हो रही हैं और इस साइड पे भी 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। हम बुक पे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के टेबल में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड नंबर पे a+b इज इक्वल टू b+a, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं और इसकी दूसरी साइड पर भी 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो अगर 3 वैल्यूज़ ऐड हों तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर 2 वैल्यूज़ आएँ तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, लिहाजा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको समझने के लिए हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के टेबल को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के टेबल में इन्वर्स। a का इन्वर्स लेंगे तो वो -a होगा, तो -a प्लस a हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब भी किसी नंबर का इन्वर्स लिया जाए और उसको उस नंबर में ऐड किया जाए तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है इसलिए एडिटिव इन्वर्स इसको बोलेंगे। जिस तरह से कोई भी नंबर है उसका हम इन्वर्स लेते हैं, जिस तरह +1 है उसका इन्वर्स हमारे पास -1 आएगा। इसी तरह +2 है उसका इन्वर्स -2 आएगा, +3 है उसका इन्वर्स -3 आएगा। तो जब भी किसी नंबर का इन्वर्स लेंगे
और उसको इसमें जमा करेंगे तो वो प्रॉपर्टी जो बनेगी वो इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। और अगर वो एडिशन की प्रॉपर्टी है तो एडिटिव इन्वर्स कहेंगे उसको। हमारे क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही चीज़ मौजूद है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास x है ये वाला, और प्लस इसमें इसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो वो माइनस एक्स होगा। x प्लस माइनस एक्स, इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस x माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिशन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 देखते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको समझने के लिए हम बुक में प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर वाली में क्या है कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिए होंगे a b और c। उसमें क्या है a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे 3 नंबर्स में इस साइड में a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है और उनको यहाँ पे ए बी से मल्टीप्लाई करके और ए सी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है एडिशन में, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड भी किया गया है। तो लिहाजा ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे क्वेश्चन में सेम चीज़ मौजूद है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लिहाजा ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका पार्ट 5 है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। इसको हम बुक में देखते हैं। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास a में 0 को प्लस किया गया है तो वो हमारे पास a आ जाएगा। यानी कि हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। इसी तरह 0 में हम a को प्लस करेंगे तो फिर भी हमारे पास a ही आएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। यानी कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करने से नंबर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आएगा, या 0 में किसी नंबर को ऐड करें तो वो नंबर वही रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज़ दी गई है। 16 में 0 को प्लस किया गया है, वो हमारे पास 16 आएगा। इसी तरह 0 को 16 में ऐड करेंगे तब भी 16 ही रहेगा। लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी।
इसका 6 पार्ट देखते हैं। 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आइडेंटिटी a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a, यानी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर रहेगा, या फिर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वही नंबर रहेगा। यहाँ पे a को 1 से मल्टीप्लाई किया है तब भी हमारे पास आंसर a आएगा। अगर 1 को a से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी हमारे पास इसका आंसर a आएगा। इसकी एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर 5 आएगा, या 1 से हम 5 को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो जिस नंबर को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का आंसर वही सेम रहेगा, यानी कि उसका आंसर चेंज नहीं होगा। तो लिहाजा ये आइडेंटिटी कहलाएगी। और किसकी कहलाएगी? मल्टीप्लिकेशन की कहलाएगी। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह अगर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर 100 ही आएगा। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका 7 पार्ट देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो ये 3 नंबर्स हैं और इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन दी गई है। इस साइड पे भी यही है कि 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे 4 5 8 है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन दी गई है। तो इसके लिए हम बुक के पेज 7 को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। हमने एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, यहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है एसोसिएटिव में, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पे 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है तो लिहाजा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में भी ये चीज़ है कि 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे भी 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लिकेशन की है तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसमें 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम बुक पे पेज नंबर 7 पे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। यहाँ पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इसमें क्या है कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि इनकी प्लेस चेंज करने से इनके आंसर पे कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 × 3 = 6, इसी तरह 3 × 2 = 6। यानी कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर्स आ रहे हों तो उनकी प्लेस चेंज करने से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है तो लिहाजा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही चीज़ है कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी ए से, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, साथ लिखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।